हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 28 फरवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि आप सबको पता है कि इन सारे पेपर्स में करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा वेटेज होता है और इसलिए ज़रूरी है कि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं अगर आपको अच्छे स्कोर करना है और अगर आपको रैंक बेहतर करनी है तो राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इन फीडबैक को ध्यान में रखते हुए कम से कम 10 दिन का ट्रायल हमें देकर ज़रूर देखिएगा और आपको खुद रियलाइज़ होगा कि किस तरह से करंट अफेयर्स में जो आपकी समझ है, जो इस पर आपकी पकड़ है वो बेहतर होती जाएगी और आप जो भी मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम्स देंगे उनमें जो स्कोर है आपका करंट अफेयर्स में वो भी इम्प्रूव होता जाएगा। फाइन, तो फ्रेंड्स चलिए फिर बिना देरी करते हुए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि हमने जो एक दिन पहले 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पहला प्रश्न किया था उस दिन, फरवरी में इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता कौन बन गए हैं? इनका नाम है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था कल, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सड़क सुरक्षा के वैश्विक चैंपियन के रूप में किसे नामित कर लिया गया है? तो ये हैं क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो धर्मा गार्डियन नाम की जो एक्सरसाइज है ये भारत और जापान के बीच होती है। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड के चौबटिया में। यहाँ पर भारतीय सेना में से लद्दाख स्काउट्स ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे चुन लिया गया है? इनका नाम है रोस मारिया बाल्काजर। अगला है भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी उथले जलयान परियोजना के तीसरे पोत INS अंजदीप को कहां पर कमीशन किया है? तो चेन्नई बंदरगाह पर। नेक्स्ट है एशिया आर्थिक संवाद 2026 का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो महाराष्ट्र के पुणे शहर में और थीम रखी गई इसके लिए वैश्वीकरण से परे भू अर्थशास्त्र, शुल्क प्रौद्योगिकी और रणनीतिक संरेखण। नेक्स्ट है भारत की वैष्णवी अटकर को हराकर ITF महिला ओपन W100 बेंगलुरु 2026 का एकल खिताब किसने जीत लिया? तो यहाँ पर विनर थी हेने वैंडविंकल और ये बेल्जियम से हैं। नेक्स्ट है OAG के 2025 के आंकड़ों के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कौन सा स्थान है? तो इसको 5वां स्थान मिला है। शीर्ष स्थान पे था टोक्यो हानेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके, नेक्स्ट है फरवरी 2026 में भारतीय सेना की ब्लेजिंग स्काईज ब्रिगेड ने वायु रक्षा प्रणाली स्ट्रेला 10 सफलतापूर्वक कहाँ पे इसका परीक्षण हुआ है? तो राजस्थान के पोखरन से। क्वेश्चन नंबर 10 था, फरवरी 2026 में रेलवे पुलिस प्रमुखों का 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ पर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो महाराष्ट्र के शेगांव में। और यहाँ पर आखिरी प्रश्न हमने किया था, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 40वें स्थापना दिवस पर किस AI आधारित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका नाम था सुजविका। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के टॉप 12 करंट अफेयर्स हैं। यहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में कल बात करी थी हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। फाइन, चलिए अब बिना आपका टाइम लेते हुए आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई-बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई-बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई-बुक का। आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल भी हैं और प्रिंटेबल भी हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप एड फ्री हमारी वीडियो देख सकते हैं। इस कॉम्बो DCA में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर एड फ्री वीडियो देख सकते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और साथ ही 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो हमारा कोर्स है, इसके लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत हिम कनेक्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो टेरी। और हिम कनेक्ट यहाँ पर इसके अंतर्गत कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो आंसर है ए ऑप्शन, नई दिल्ली। ठीक है। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 25 से लेकर 27 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के अंतर्गत हिम कनेक्ट का आयोजन किया गया। ये इसका 25वां संस्करण था। थीम क्या थी इस इवेंट के लिए? परिवर्तन, सतत विकास के लिए दृष्टि, आवाज़ और मूल्य। ठीक है, यानी ट्रांसफॉर्मेशंस, विजन, वॉइसेस एंड वैल्यूज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको वेन्यू ध्यान में रखना है कि इसके अंतर्गत हिम कनेक्ट को कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नई दिल्ली। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सेशन की खासियत ये होती है कि हम आपको ये चीज़ सिखाते हैं कि किस तरह से आपको करंट अफेयर्स को रिलेट और कनेक्ट करते रहना है। कैसे जो नए करंट अफेयर्स आ रहे हैं आपको उनको पुरानी न्यूज़ के साथ जोड़े रखना है, अदरवाइज़ आप सब कुछ भूल जाएंगे और सब कुछ मैस हो जाएगा आपके दिमाग में, राइट। यहाँ पर हमने बात करी हिम कनेक्ट की, तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि अभी कुछ दिनों पहले हमने हिम राहत के बारे में भी पढ़ा था। हिम कनेक्ट अलग चीज़ हो गई, अब हिम राहत अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि यहाँ पर हिम कनेक्ट के साथ ही हमको हिम राहत भी याद आना चाहिए। और हिम राहत क्या है? ये एक तरह का ऑपरेशन था जिसको लॉन्च किया था इंडियन आर्मी ने। कहाँ पर लॉन्च किया था? कौन से राज्य में? तो सिक्किम राज्य में। क्या पर्पज़ था इसका? यहाँ पर वेदर की वजह से जो भी टूरिस्ट फंस गए थे उनको वहाँ से सेफली रेस्क्यू करना। ठीक है, तो आपको याद आना चाहिए कि ऑपरेशन हिम राहत किसने लॉन्च किया? इंडियन आर्मी ने। और कौन से राज्य में? सिक्किम राज्य में। तो फ्रेंड्स, ये तरीका होता है कि आप चीज़ों को कनेक्ट और रिलेट करते रहें। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी है शिखर सम्मेलन की, तो चलिए हम 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन सी चीज़ कहाँ पर हुई है? ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2027 कहाँ पर होगी? स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा शहर में। आपको बताना है 2026 का ये ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट कहाँ पर हुआ, बहुत फेमस हुआ था। अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर होगा? इथियोपिया के अदीस अबाबा में। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 का 62वां संस्करण हुआ है जर्मनी में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 ऑर्गेनाइज किया गया UAE के दुबई शहर में। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन हो रहा है स्विट्जरलैंड के दावोस में। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 कौन होस्ट कर रहा है? फ्रांस। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है उसकी मेज़बानी करेगा इस साल भारत। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक हो रही है UAE के अबू धाबी में। दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 होगी भारत में। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 होगा गुवाहाटी में। वीमर ट्रायंगल प्रारूप में विदेश मंत्री स्तरीय बैठक होगी फ्रांस के पेरिस शहर में। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 होगा नई दिल्ली में। और संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2026 होगा आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारत ने प्रदूषण में कमी लाने के लिए कौन सा पहला राष्ट्रीय स्तर का परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार शुरू किया है? तो कौन सा हमारा पहला नेशनल लेवल का रिजल्ट्स बेस्ड एनवायरमेंटल अवार्ड है जिसको हाल ही में इंडिया ने लॉन्च किया है? किस लिए? पोल्यूशन को रिड्यूस करने के पर्पज़ से। इस अवार्ड का नाम यहाँ रखा गया है ज़ीरो प्राइस। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भारत ने पहली बार परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार ज़ीरो प्राइस की घोषणा कर दी है, जिसका उद्देश्य है वायु, जल और भूमि प्रदूषण में प्रमाणित कमी लाने वाली पहलों को सम्मानित करना। ज़ीरो प्राइस के तहत कुल 5 करोड़ रुपए का कोष निर्धारित किया गया है, जिसमें 3 प्रमुख श्रेणियों में प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। पहला है वायु प्रदूषण में कमी यानी एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना, दूसरा है जल प्रदूषण में कमी और तीसरा है भूमि प्रदूषण में कमी। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि इस अवार्ड का नाम क्या रखा गया है, क्योंकि इंडिया ने पहली बार ऐसे कोई नेशनल लेवल पे एनवायरमेंटल अवार्ड लॉन्च किया है, तो इसका नाम रखा गया है ज़ीरो प्राइस। ठीक है, अच्छा, इसी तरह इन्वायरमेंटल अवार्ड के रिगार्डिंग यूनेप जो है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये भी एक बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट अवार्ड लॉन्च करते हैं जिसका नाम है चैम्पियन
ऑफ द अर्थ अवार्ड। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड को कौन सी बॉडी देती है, कौन सी बॉडी जो है वो रिलीज़ करती है। तो यूनेप यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है केनिया के नायरोबी शहर में, ठीक है। एनीवेज, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड की यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो इंडिया की तरफ से भी इसमें एक विनर है इस साल। याद रखिएगा इनका नाम क्या है? सुप्रिया साहू, ठीक है। ये हम 2025 के रेसिपिएंट्स की बात कर रहे हैं और सुप्रिया साहू जो है ये तमिलनाडु को बिलोंग करती हैं। इसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जिनमें अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो सुप्रिया साहू भी वन ऑफ द रेसिपिएंट है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के लिए, ठीक है। कोई भी इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड अगर किसी इंडियन को मिल रहा है तो डेफिनेटली वो चीज़ फिर आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने केंद्र की पीएम श्री योजना की तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा की है? पीएम श्री स्कीम के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और इसी तर्ज पर सीएम श्री स्कूल स्कीम को लॉन्च कर दिया है हरियाणा की सरकार ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये घोषणा हरियाणा राज्य के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान की है। नए स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई पैटर्न पर आधारित होंगे और राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगे। पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या रखा गया था? पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। इसी तरह से सीएम श्री का फुल फॉर्म हो जाएगा चीफ मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। योजना की घोषणा हुई है 5 सितंबर 2022 को, यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अकेजन पर हो गई थी और इसकी नोडल मंत्रालय कौन सी है? शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हरियाणा। यहाँ पर हमने बात करी है हरियाणा राज्य की, तो चलिए हम थोड़ा सा राज्य दर्शन भी कर लेते हैं हरियाणा का। राजधानी इसकी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ और कौन से राज्य की कैपिटल है? तो पंजाब की भी कैपिटल है चंडीगढ़। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, राज्यपाल हैं असीम कुमार घोष। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति शील नागू। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। लोकसभा में इसकी 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें और विधानसभा की कुल सीटें हैं 90। पड़ोसी राज्य इसके कुल 5 हैं, कौन कौन से? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। 2 इसके पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली। राजकीय पक्षी यहाँ पर है काला तीतर यानी ब्लैक फ्रैंकोलिन। राजकीय पशु है काला हिरन यानी कि ब्लैक बक। राजकीय खेल है कुश्ती। राजकीय वृक्ष है पीपल। राजकीय फूल है कमल और राजकीय फल है आम, ठीक है। तो ये पूरा आपका स्टैटिक फैक्ट हो गया हरियाणा राज्य के बारे में। इनका स्क्रीनशॉट लेकर याद में रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 जो है उसकी रैंकिंग रिलीज हो गई है और इसमें फर्स्ट पोजीशन पर किस देश को रखा गया? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ग्रीस। तो हिंडलैंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित होती है ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स और इसके अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार दुनिया के 3 सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य देशों में स्थान प्राप्त किया है। ये सूचकांक विश्व स्तर पर 40 आवासीय कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है। शीर्ष 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर है ग्रीस, दूसरे स्थान पर 3 देश एक साथ हैं, संयुक्त अरब अमीरात, इटली और स्विट्जरलैंड, और तीसरे स्थान पर यहाँ है पुर्तगाल, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन ग्रीस। ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स को टॉप किया है ग्रीस देश ने। यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास इटली है और इटली आजकल न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज ऑफ विंटर ओलंपिक्स। यहाँ पे इस साल के विंटर ओलंपिक्स हुए हैं 2026 के, और मैंने आपको बताया है कि विंटर ओलंपिक्स हर 4 साल पर होते हैं। 2030 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये होंगे फ्रांस देश में और 2034 में जो विंटर ओलंपिक्स होंगे वो होंगे यूएस में, ठीक है। जो विंटर ओलंपिक्स की मेडल टैली रिलीज़ हुई थी उसमें कौन सा देश है जिसने टॉप किया था? तो उसमें नॉर्वे ने टॉप किया था, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पर यहाँ यूएस था, लेकिन फर्स्ट वाला सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, और साथ ही होस्ट जो देश है इटली वो उसकी रैंक आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उसकी रैंक थी 4थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। लार्सन एंड टूब्रो लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया वेधशाला कहाँ पर स्थापित करेगा? लार्सन एंड टूब्रो स्टैब्लिश या कंस्ट्रक्ट करेंगे अपना लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी को कहाँ पर? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के हिंगोली में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। लार्सन एंड टूब्रो ने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के औंधा में लिगो वेधशाला निर्मित करने के लिए भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग से अनुबंध हासिल कर लिया है। उद्देश्य क्या है? ये एक इंटरफेरोमीटर आधारित वेधशाला है। इसे गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये वॉशिंगटन और लुइसियाना में स्थित ट्विन लिगो वेधशालाओं के सटीक विनिर्देशों के अनुसार बनाई जा रही है, ठीक है। तो लोकेशन याद रखिएगा कहाँ पर इसको हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के हिंगोली में।
महाराष्ट्र के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो मैंने आपको कल भी रिवाइज करवाया था। महाराष्ट्र का एक विलेज है जिसका नाम है सौंडाला, और ये किस वजह से चर्चे में आया, क्योंकि ये बन गया है इंडिया का पहला कास्ट फ्री विलेज। ठीक है, तो आपको विलेज का नाम भी याद रखना है सौंडाला, और कौन से राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में। क्वेश्चन नंबर 6 है, फरवरी 2026 में भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 के शहर में आयोजित किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2026 ऑर्गेनाइज हुआ है, सी ऑप्शन, नई दिल्ली में। निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में राष्ट्रीय घोषणा 2026 की सर्वसम्मति से स्वीकृति के साथ संपन्न हो गया है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर मिस्टर ज्ञानेश कुमार ने इस ऐतिहासिक सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ये सम्मेलन पूरे 27 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया था। इससे पहले ये कब हुआ था, 1999 में। ठीक है, तो वेन्यू ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का ज़रूर ध्यान में रखना होता है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पर हुई है, नई दिल्ली में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो ये जो बॉडी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है कि एक इलेक्शन का कमीशन ऑफ इंडिया भी इस्टेब्लिश होगा, और ये एक 3 मेंबर की कमेटी होती है। इसमें हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे, तो कौन है ये, पीछे हमने देखा मिस्टर ज्ञानेश कुमार, ये फिलहाल हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और इनके अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। आपको इनके नाम अगर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ऐसे ये जो चीज़ें हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट आपकी ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस होती हैं, उनमें जो लोग बैठे होते हैं या जो लोग फ़िलहाल उसको हेड कर रहे होते हैं, उनका नाम आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फैक्ट याद रखिएगा कि अग्निवर्षा मिलिट्री एक्सरसाइज को किसने ऑर्गेनाइज किया, तो इंडियन आर्मी ने। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नहीं किया, इंडियन नेवी ने नहीं किया है, इंडियन एयरफोर्स ने नहीं किया है, बल्कि इंडियन आर्मी ने किया है। ठीक है, और कहाँ पर किया, आपसे लोकेशन पूछी जा रही है, तो राजस्थान के पोखरण में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस अभ्यास का नेतृत्व भारतीय सेना के सदर्न कमांड द्वारा किया गया। अग्निवर्षा एक फायर पावर प्रदर्शन अभ्यास है जिसका उद्देश्य एकीकृत युद्ध समूह की क्षमता और आधुनिक आर्टिलरी गन प्रणालियों की मारक क्षमता का परीक्षण करना है। इसमें इंटीग्रेटेड मैन्यूवर फोर्स में T-90 मेन बैटल टैंक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, K9 वज्र शरंग और बोफोर्स गन सिस्टम, मल्टीपल रॉकेट प्लेटफॉर्म, स्वदेशी HAL ध्रुव वेपन सिस्टम, इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर और बोइंग AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर शामिल थे। ठीक है, तो आपको सिंपली याद रखना है किसने ऑर्गेनाइज किया अग्निवर्षा एक्सरसाइज को, तो इंडियन आर्मी ने, और कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, तो राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, इंडियन आर्मी ने अभी हाल फिलहाल बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइजेज ऑर्गेनाइज की हैं। नाम जो है वो क्विकली आपको पता, नाम जो है वो क्विकली हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें पहली एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज त्रिशूल। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज हो गई आपकी एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति, जैसे हमने पीछे अग्निवर्षा देखा वैसे ये है अस्त्र शक्ति। तीसरी एक्सरसाइज हो गई आपकी एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। ये सब आपकी 2025 की बेसिकली एक्सरसाइज हैं, पिछले 1 साल में ही ये सब हुई हैं। और चौथी एक्सरसाइज हो गई आपकी एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार। तो ये सारी जो एक्सरसाइजेज यहाँ पर लिखी हुई हैं ये सब किसने ऑर्गेनाइज की है, इंडियन आर्मी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले नेता कौन बन गए हैं। ये बन गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इंस्टाग्राम पर दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बन गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे इंस्टाग्राम पर ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले इंसान हैं। ठीक है, 671 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो फिलहाल याद रखिएगा नेताओं में अगर हम देखेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बात करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के फिलहाल 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं इंस्टाग्राम पर। ओके, और हमने बात करी थी कल कि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ हैं जिनको अपना सिविलियन ऑनर देते रहते हैं, और इसी तर्ज पर हमने कल देखा था कि इजराइल देश ने अपने यहाँ का एक ऑनर प्रेजेंट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। इस ऑनर का नाम क्या था, इस ऑनर का नाम था स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। लेकिन नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको ये याद में रखना है कि इजराइल देश ने अपना ऑनर पीएम मोदी जी को दिया था। और बहुत सारे देश हैं जिन्होंने 2025 में अपना ऑनर दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, जैसे कि हम टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहते हैं। एथियोपिया देश हो गया, ओमान देश हो गया, श्रीलंका हो गया, इसके अलावा मॉरिशस जो देश है इन्होंने भी अपना ऑनर दिया था। और फिर इसके अलावा सिप्रस देश जो है, ब्राज़ील है,
घाना है, इन सभी देशों ने 2025 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अपना ऑनर, सर्वश्रेष्ठ ऑनर दिया था। और इसके अलावा एक और देश है जिसका नाम है नामीबिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किस संस्थान में लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट और रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है? तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने इनॉग्रेट कर दिया है लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट और रोबोटिक सर्जरी सिस्टम को एम्स भुवनेश्वर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से एम्स भुवनेश्वर में ओडिशा की पहली व्यापक लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट और रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का उद्घाटन किया है। रोबोटिक सर्जरी सिस्टम के आने से जटिल सर्जरी अधिक सटीकता और कम रक्तस्राव के साथ संभव हो सकेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, एम्स भुवनेश्वर। एम्स दिल्ली भी यहाँ पर ऑप्शन में है और इसके बारे में हम क्या जानते हैं करंट अफेयर्स। एम्स दिल्ली ने एक AI बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च किया था 2025 में जिसका नाम है नेवर अलोन। इस एप्लीकेशन का काम क्या था, इनके यहाँ पर स्टूडेंट्स में जो भी सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उन पर रोकथाम लगाने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन AI के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है AI के सेक्टर में कि नेवर अलोन नाम का एप्लीकेशन किस इंस्टीट्यूशन का है, एम्स दिल्ली का। क्वेश्चन नंबर 11 है, फरवरी 2026 में किस देश ने अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेशन गजब लिल हक की शुरुआत करी है पाकिस्तान देश ने। किसके अगेंस्ट करी है ये भी याद रखिएगा, तो अफगान तालिबान के अगेंस्ट। ओके, तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सीमा पर तालिबान द्वारा की गई अकारण गोलीबारी और ड्यूरेंट लाइन के पास बढ़ते हमलों के जवाब में शुरू किया गया ऑपरेशन गजब लिल हक जो है, इसके तहत पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल, कंधार और पाक्तिया जैसे प्रमुख अफगान शहरों में तालिबान के सैन्य ठिकानों, ब्रिगेड मुख्यालयों और गोला बारूद डिपो को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं। तो किसने लॉन्च किया ये इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान ने, और किसके ऊपर लॉन्च किया है, किसके अगेंस्ट लॉन्च किया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने अफगान तालिबान के अगेंस्ट लॉन्च किया है। ऑप्शन में यहाँ पर ईरान है और जैसा कि हम जानते हैं कि 2025 में इजराइल वर्सेस ईरान चल रहा था, यानी इजराइल और ईरान की हमने भीषण लड़ाई देखी है, जिसके बाद इन्होंने अलग अलग ऑपरेशंस लॉन्च किए थे। जैसे कि ईरान ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 और ये इन्होंने लॉन्च किया था अगेंस्ट द कंट्री इजराइल। सिमिलरली इजराइल ने लॉन्च किया था ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ठीक है, और किसके अगेंस्ट, ईरान देश के अगेंस्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये जो प्रमुख ऑपरेशंस हैं इनके बारे में भी पढ़ना होता है, इनको याद रखना होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एवरग्रीन टाइप के माने जाते हैं और ये कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। इंडोनेशिया के किराजन कुताई मुलावर्मन शाही संस्थान द्वारा किस भारतीय व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित दातों की शाही उपाधि से सम्मानित किया गया? कौन सी इंडिया की पर्सनालिटी हैं जिनको प्रेस्टिजियस रॉयल टाइटल ऑफ दातो दिया गया है? किसके द्वारा? किराजन कुताई मुलावर्मन रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोनेशिया के द्वारा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा MBRA ग्रुप्स के चेयरमैन हैं और इंडोनेशिया की किराजन कुताई मुलावर्मन शाही संस्था जो है वो इनको ये अवार्ड दे रही है। और क्या अवार्ड है, तो इनको ये दातों की उपाधि इसमें मिल रही है। ये सम्मान उनके उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों, नेतृत्व और भारत इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा। बात करी है अवार्ड की, तो चलिए हम 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है रूबल नागी को। भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र मिल गया है शुभांशु शुक्ला को। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार के लिए विनर हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है सीता अशोक शेलके को। संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है RK श्रीराम कुमार को। बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया डेविड ज़ेले को इनके उपन्यास फ्लैश के लिए। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको दिया गया था 2025 में, इसके लिए विनर थी बानू मुश्ताक को। ठीक है, और इनकी किस किताब के लिए दिया गया था? हार्ट लैम्प नाम की किताब के लिए। 59th एडिशन का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है मिस्टर विनोद कुमार शुक्ला को, जो इस दुनिया में अब नहीं है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है राम सुतार को, जो कि स्कल्प्टर थे और ये भी अब नहीं है इस दुनिया में हमारे बीच। और इन दोनों लोगों का निधन जो है वो दिसंबर 2025 में हो गया था। 34वां सरसी सम्मान मिला है भद्रेश दास को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, जिसके बारे में अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी शायद, ये हैं सुप्रिया साहू, विनर। ठीक है,
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया मिशेल बैचलेट को। हिंदी भाषा के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के लिए विनर हैं सुशील शुक्ला। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 मिला है मरणोपरांत जयंत विष्णु नार्लिकर को। एबल पुरस्कार जो मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, इस साल ये दिया गया है मसाकी काशीवारा को, जो कि जापान देश को बिलोंग करते हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला है गुंटर ब्लॉशेल को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चंस हैं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि जितने भी पेपर्स होते हैं उनमें 1 नंबर का तो सवाल अक्सर आता ही है पुरस्कार और सम्मान की कैटेगरी से। ठीक है, तो इनको आप फ्रिक्वेंटली ऐसे ही रिवाइज करते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और बहुत जल्द आप कहीं ना कहीं ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आपका यही डेडिकेशन रहा तो। इन केस आप कहीं पर भी सेलेक्ट होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में एक बार हमारे साथ भी ये न्यूज़ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि हमें जानकर अच्छा लगेगा कि हमारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एनीवेज चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, भारत ने प्रदूषण में कमी लाने के लिए कौन सा पहला राष्ट्रीय स्तर का परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार शुरू किया है। दूसरा प्रश्न है, ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और तीसरा प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले नेता कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग। इन केस आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं दिख रहे हैं आपके एग्जाम्स में या मॉक टेस्ट में, तो एक छोटा सा रिव्यू कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूवर्स हैं उन्हें भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं कुल 80 से ज़्यादा पेजेस में। और हमारी हर क्वेश्चन की खासियत क्या है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इन सारी ई बुक्स को आप डाउनलोड और प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप हमारी वीडियो को बिना ऐड के देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस कॉम्बो DCA में, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड फ्री। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर 15 क्वेश्चंस की आपको PDF भी मिल जाएगी, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में। और इसके अलावा हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी देते हैं इस कोर्स की। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस एप्लीकेशन को हमारे अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा, ये आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा।